इस फोटो को ध्यान से देखना, क्योंकि जो लेफ्ट साइड में फोटो है वो ह्यूमन ब्रेन के अंदर जो नर्व कनेक्शन होता है उसकी है, और जो फोटो राइट में है वो यूनिवर्स का स्ट्रक्चर है जिसमें गैलेक्सीज के क्लस्टर का मतलब कई सारी गैलेक्सी जो आसपास होती हैं वो है, जिसको मतलब कॉस्मिक वेब बोलते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को। और अगर मतलब इस कॉस्मिक वेब स्ट्रक्चर को सही से समझना है तो ये वीडियो देखना कुछ सेकंड का। देख लिया। अब मेरे वीडियो का पॉइंट यही है कि इतनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का आखिर पता कैसे चला होगा, क्योंकि ये स्टार्स की बात नहीं हो रही, ये गैलेक्सीज का पूरा क्लस्टर है, एक तरह से यूनिवर्स का स्ट्रक्चर। तो इसका पता कैसे चला होगा? क्योंकि जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आप गाड़ी लो, किसी दूसरे सिटी में जाके एक मतलब होटल रूम बुक करो और उस होटल में टॉप में जाके बाइनोकुलर्स या टेलीस्कोप से सारी चीज़ों को देख के उस सिटी का मैप बनाने का ट्राई करो, तो क्या बना पाओगे? तो हाँ, शायद आप बना लो, लेकिन अब जो मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ उसको देखना, जो कि हबल से खींची गई है और जेम्स वेब से, जिससे आप ये आइडिया लगाने का ट्राई करो कि जो मैंने स्टार्टिंग में आपको वीडियो दिखाया था कॉस्मिक वेब स्ट्रक्चर का, वैसा स्ट्रक्चर क्या आप फ़ोटो देख के बना सकते हो? तो शायद आप बोलोगे नहीं, ये तो सब सेम लग रहा है, रैंडमली अरेंज है। और ये भी बोल सकते हो कि मैं सिटी का मैप बना ले गया था और यूनिवर्स का नहीं बना पाया क्योंकि आप मेरे को फ़ोटो दिखा रहे हो। तो अगर मैं तुम लोग को रियल वीडियो भी दिखाऊँ ना, तब भी तुम लोग को ऐसे ही दिखेगा, उसमें भी कुछ आइडिया नहीं लगेगा कि यूनिवर्स का स्ट्रक्चर इस तरह जिस तरह मैंने दिखाया उस तरह उन्होंने बनाया कैसे। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप सारी चीज़ें इसमें नहीं देख पा रहे हो। इसको एक एग्जाम्पल से समझना, जो जैसे कि एक ओरायन कॉन्स्टेलेशन होता है जो कि इंडिया में ठंडियों में दिखता है, 3 तारे एक ही लाइन में, तीसरा वाला थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन लगभग दिखते तो ऐसे ही है कि एक ही लाइन में 3 तारे हैं। बट मतलब ऐसा क्या है जो तुम्हें नहीं दिख रहा है? वो ये है कि जो 3 तारे हैं वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा दूर है, लगभग 1000 लाइट ईयर का डिस्टेंस है एक दूसरे के बीच में। जैसे मान लो अगर आप एक तारे से निकले और आपकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, पर सेकंड याद रखना, उतनी स्पीड से अगर आप दूसरे तारे पे जाओगे उसके, तो आपको 1000 साल लगेंगे दूसरे वाले पे पहुंचने में, लेकिन दिखने में लगता है कि आजू बाजू में ही है। और मतलब ऐसा भी नहीं है कि मतलब जैसे एक तारे से दूसरे तारे पे जाना है तो राइट में चले जाओगे या लेफ्ट में चले जाओगे, ऐसा भी हो सकता है वो तारा उससे कहीं पीछे हो, क्योंकि पीछे होगा चाहे आगे होगा चाहे लेफ्ट राइट होगा, हम देखते तो 2D में है ना, तो हमें दिखता है कि आजू बाजू में ही है, भले वो पीछे ही हो। बट जब आप ओरायन कॉन्स्टेलेशन का 3D मॉडल देखोगे तब आपको पता चलेगा कि मैप एक्चुअल क्या है, क्योंकि वैसे तो हमको रियल में कुछ और दिख रहा था, बट जब हमने उसका मतलब डिस्टेंस कैलकुलेट किया सारा, वो कैसे कैलकुलेट किया मैं आगे बताऊंगा, तो हमें पता चला कि वो एक्चुअल में बात कुछ और है। आप मतलब सिटी का मैप आपने इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि आपको वो चीज़ें दिख रही थी लाइव, आप इसलिए बना पाए क्योंकि आप डिस्टेंस को जज कर पाए कि कौन सी चीज़ कितनी दूर है। बट जब मैंने हबल टेलीस्कोप की फ़ोटोज़ दिखाई जो उससे खींची गई थी, तो उनमें जो स्टार है वो सब सेम लग रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कौन कितना दूर है, तो इसलिए आपको कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा है कि क्या रियल मैप होगा इसका। यूनिवर्स का स्ट्रक्चर स्पंज की तरह है, ये सबसे पहले रिचर्ड गॉट ने बताया था। मतलब उन्होंने अपनी एक थ्योरी रखी थी, वो ऐसे पहले कॉस्मोलॉजिस्ट में से एक थे जिन्होंने ये थ्योरी रखी थी कि यूनिवर्स का स्ट्रक्चर वो नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं, बल्कि एक स्पंज की तरह है, जो कि सुनने में बहुत अजीब लगेगा उस टाइम, क्योंकि अर्ली 80s में 1980s में रिचर्ड और उनके साथी गैलेक्सीज के रेड शिफ्ट पे काम कर रहे थे। अब ये रेड शिफ्ट क्या होता है? तो जैसे कोई भी लाइट है, ब्लू है, रेड है, ग्रीन है, तो उसका कलर, जैसे रेड लाइट हमें रेड इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसका एक अलग वेवलेंथ है, ब्लू हमें इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसका भी अलग वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है कि लाइट का कलर क्या होगा। जैसे जो रेड लाइट होती है उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है सबसे कंपैरेटिवली ब्लू, जिसका सबसे कम होता है। तो अगर कोई चीज हमें रेड दिख रही है, इसका मतलब जो उससे लाइट आ रही है उसका वेवलेंथ ज्यादा है, और जो ब्लू दिख रही है उसका कम है। बट जब कोई गैलेक्सीज हमसे दूर जाती है तो उससे जो लाइट आ रही है, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं जिस लाइट से, उसकी वेवलेंथ धीरे धीरे स्ट्रेच हुआ करती है, मतलब बढ़ती है, जिससे ये पता चलता है कि जो उससे लाइट आ रही है वो धीरे धीरे रेड शिफ्ट हो रही है, मतलब कुछ ही आगे सालों में वो रेड कलर की दिखेगी हमें। इसी का उल्टा अगर कोई गैलेक्सी हमारे पास आ रही है तो हमें ब्लू दिखेगी, क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम हुआ करती है। और इसी वेवलेंथ के कम ज़्यादा होने की वजह से हमें यह आइडिया लग जाता है कि कौन सी गैलेक्सी कितनी दूर है और उसकी हमसे पोजीशन क्या है हमारे रिस्पेक्ट में।
अर्थ के रिस्पेक्ट में। जैसे ये जो रिसेंट फोटो है जिसको जेम्स वेब टेलीस्कोप से लिया गया था, इसमें कई गैलेक्सीज है जो रेड कलर की दिख रही है। अब रेड कलर का दिखने का ये मतलब नहीं है कि जो उसके स्टार्स हैं या पूरी गैलेक्सी रेड कलर की है। इसका मतलब ये कि वो गैलेक्सी इतनी दूर जा चुकी है कि जो उससे लाइट आ रही थी वो इतनी स्ट्रेच हो गई कि अब वो रेड दिख रही है। सो इसी रेड शिफ्ट का यूज़ करके मतलब रिचर्ड और उनके साथियों ने गैलेक्सीज की पोजीशन पता की और कुछ कंप्यूटर सिमुलेटर की मदद से भी वो कई सारी बड़े बड़े गैलेक्सीज क्लस्टर को स्टडी किया उन्होंने। सो उसके बाद यूनिवर्स की एक रेवोल्यूशनरी पिक्चर मिली जो उससे पहले किसी ने अज्यूम भी नहीं किया था कि यूनिवर्स ऐसे भी हो सकता है। रिचर्ड और उनकी टीम ने बताया कि जो गैलेक्सीज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो रैंडम नहीं है, जैसे हमें फोटो में दिखता है कि वो रैंडमली अरेंज है। बट जब हमने उनकी डिस्टेंस कैलकुलेट की तो पता चला उनका एक अपना स्ट्रक्चर है जिसमें कई सारी गैलेक्सीज हैं, क्लस्टर हैं और फिलामेंट है। फिलामेंट का मतलब वो नहीं जो आप सोच रहे हो बल्ब वाला, बल्कि फिलामेंट का मतलब खाली जगह। जैसे दो क्लस्टर है उनके बीच में जो खाली जगह होती है उसको बोलते हैं। उसमें एक दो गैलेक्सी हो सकती है, कुछ गैलेक्सी हो सकती है, बट मोस्टली वो खाली रहेगा। तो ये सब गैलेक्सी के क्लस्टर जो फिलामेंट से कनेक्ट हैं, इन सब के बारे में हमें पता चला, जो कि रिचर्ड ने बताया उनकी टीम ने, कि दिखने में भले ये गैलेक्सी रैंडमली अरेंज लगती हैं बट ये रैंडम है नहीं, ये एक पैटर्न बना रही हैं, जिसको स्पंज टाइप का पैटर्न उन्होंने पहले बोला। फिर कई सारी गैलेक्सी सर्वे में, जैसे स्लोगन डिजिटल स्काई सर्वे में एस्ट्रोनॉमर ने ये बताया, मतलब कई सारी मिलियंस गैलेक्सीज की पोजीशन और रेडशिफ्ट का एनालाइज करके उन्होंने एक 3D मॉडल बनाया, जो कि मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में दिखाया था। और मतलब ये वीडियो बनाने का बस यही पर्पस था कि मैंने भी यही सोचा था कि ये वेब स्ट्रक्चर का पता कैसे चला होगा। तो फिर इसके बारे में मैंने स्टडी किया, तब फिर मेरे को पता चला कि इन्होंने एक्चुअली कैसे एनालाइज करके ये बनाया था। और अगर इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो रिचर्ड गॉड की एक बुक भी है, द कॉस्मिक वेब मिस्टीरियस आर्किटेक्चर ऑफ यूनिवर्स। उन्होंने मतलब इसमें और भी डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि उन्होंने एक्चुअली कैसे कैलकुलेट किया डिस्टेंस, यूनिवर्स का शेप और भी सारी चीज़ें। तो हाँ, अगर आपको और जानना है तो ये बुक पढ़ सकते हो जाके। एंड बस इतना ही था आज का वीडियो।